महाराज जैसे ही ऊपर की तरफ झटकारा तो तड़ तड़ कह के 3 बार आवाज आई और हड्डियां सीधी हो गई और वो कुरूप कुब्जा आज सुंदर व सुंदर दिखने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खूब महाराज आज गोप बालों को चंदन की सेवा की। आगे चल करके महाराज एक माली माला बना रहा था कंस के लिए। कन्हैया की सुंदर छवि और उनकी मंडली को देखा उस माली ने, तो माली ने सुंदर सुंदर माला बना करके उन सबको माल्यार्पण किया। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। आज ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा अगर मालदार कोई है तो माली है, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा माला ही बिकती है। आज भी भगवान के आशीर्वाद से वो माली संपन्न है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे भगवान उस महल में, उस रंग भूमि में, जहां उस रंग भूमि को तैयार किया था कन्हैया और बलदाऊ के मारने के लिए, वहां पर प्रवेश कर गए। उस रंग भूमि का दृश्य ऐसा है परीक्षित की ऊपर कंस विराजमान है अपने सिंहासन पर और नीचे रंग भूमि तैयार है। जैसे ही भगवान प्रवेश करने लगे तो कुबलिया पीठ नाम का एक हाथी मदमस्त दौड़ करके चला आने लगा। दौड़ते दौड़ते जैसे ही पास में आया, कन्हैया ने उसकी पूंछ को पकड़ा और चारों तरफ घुमा करके जमीन पर पटक दिया और कुबलिया पीठ का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे भगवान श्री का युद्ध मुष्टिक और चाणूर के साथ में हुआ। ये कंस के सेनापति हैं, बड़े बलवान हैं। कंस कन्हैया और बलदाऊ को मारने के लिए आज मुष्टिक और चाणूर को नियुक्त किया गया था। यहाँ चाणूर को भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने लगा और मुष्टिक जो है वो बलदाऊ के साथ में युद्ध करने लगा। चाणूर को राजर्षि परीक्षित भगवान ने 7 बार ऊपर घुमाया और जमीन पर पटका तो उस चाणूर का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ बलदाऊ ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार मुष्टिक को किया सर पे, तो उसका सर फट गया और खून बहने लगा और उस मुष्टिक का भी उद्धार हो गया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। सब होने के बाद भगवान कन्हैया ने, श्री कृष्णचंद्र भगवान ने एक छलांग लगाई और कंस के ऊपर सिंहासन के खड़े हो गए और कंस को केसों को पकड़ करके महाराज रंगभूमि में जमीन पर पटक दिया। कंस चिल्लाने लगा, अरे मुष्टिक कहाँ हो, चाणूर कहाँ हो, अरे अपने सैनिकों को याद करने लगा। कन्हैया उसके छाती पर चढ़ गए और मुष्टिका का प्रहार करने लगे और कहते हैं, मामा जैसे मैंने आपके केस पकड़े थे आपको कितना दर्द हो रहा था, अब पता चला कि केस पकड़ने से कितनी तकलीफ होवे करे। कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहते हैं, मामा मोकू छोड़ो ना आवे, पकड़वो आवे। आज कंस की छाती पर कन्हैया मुष्टिका का प्रहार करने लगे। 5 मुष्टिकों का प्रहार किया और कंस का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित आज पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगी कन्हैया की। आज कन्हैया कारागार से वसुदेव और अपनी देवकी मैया को बाहर निकाले और कंस के जो पिता उग्रसेन हैं उनको मथुरा का राजा, उनको सिंहासन, उनका राज्याभिषेक किया और अपने गोप ग्वालों को समझा करके भेजा कि अब मैं गोकुल नहीं जाऊंगा, वृंदावन नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे और भी काम है। गोप ग्वाले तैयार नहीं हुए, नंद बाबा तैयार नहीं हुए। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया तू जानता है तेरी मैया तेरे बिना खाती पीती भी नहीं थी। आज जब उसने बोला भी था कि नंद बाबा कन्हैया को साथ में लेकर के आना, नहीं तो आप लौटना ही नहीं, अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो यशोदा मैया मुझे अपने महल में प्रवेश नहीं देंगे। खूब हठ पूर्वक समझाया तो गोप ग्वाले और नंद बाबा चले गए। यहाँ कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अवंतिकापुरी उज्जैन में सांदीप मुनि का आश्रम है, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। अल्प समय में ही सारी विद्याओं का उनने अध्ययन कर लिया, ग्रहण कर ली और वहीं पर उनके मित्र श्रीदामा के साथ में भेंट हुई, सुदामा के साथ में भेंट हुई। इनकी कथा कल आएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ भगवान पूरी विद्या
अर्जित करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र जो नदी में डूब करके मर गया था उसको लेकर के आए और गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीप मुनि को समर्पित कर दिया। मथुरा लौट करके आए, जब से कन्हैया मथुरा से लौटकर अवंतिकापुरी से लौट करके आए हैं तो बड़े दुखी से रहते। देवकी मैया आज कन्हैया को माखन मिश्री लेकर के उसके कक्ष में गई कि लाला तू गोकुल वृंदावन में खूब माखन खायो करे, आज तेरी सबसे पसंदीदा वस्तु माखन और मिश्री लेकर के आई हूँ, लाला तू खा ले। कन्हैया कहते मैया खा लूंगा, आप रख दो। देवकी समझ गई कि ये कोई ना कोई चिंता में है, नहीं तो ये माखन मिश्री को कभी मना नहीं करता था। खूब पूछा लेकिन कन्हैया बताए नहीं, मौन धारण किए और आंखों में उनके अश्रु भर आए थे। देवकी मैया बाहर आई, वही महाराज यदुवंशियों के जो मंत्री उद्धव हैं, जो कन्हैया के मित्र हैं, उनका आना हुआ। उद्धव ने देवकी मैया को प्रणाम किया। देवकी मैया ने उद्धव से कहा, उद्धव तू कन्हैया का मित्र है और पुत्र जो बात माता पिता को नहीं बताता वो बात मित्र को बता देता है। तू उससे तू पूछना कन्हैया से कि वो किस बात की चिंता है कन्हैया को। आज मैं माखन मिश्री का भोग लेकर के गई थी, कन्हैया खाने से मना कर दिया। उद्धव गए, उद्धव ने पूछा कन्हैया तू इतना चिंतित क्यों है, तू आंखों में तेरे अश्रु क्यों भरे हैं? तो कन्हैया कहते हैं कि उद्धव मुहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ये ब्रजमंडल जो ब्रज है मुझे बिसरता नहीं है, मैं भूला नहीं जाता ब्रज को। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मुझे वो वृंदावन की सुंदर सुंदर वृक्ष तुलसी के वन इतनी जल्दी भूलते नहीं है। उद्धव जो गोपियां मुझे बार बार उलाहना देने के लिए यशोदा मैया के पास में आकर के शिकायत करती और छचिया भरी छाछ में मुझे नाच नचाती थी कि लाला तू एक बार नाच दिखा दे, मैं तुझे माखन की मुट्ठी में जो माखन है वो खवाऊंगी। तो महाराज वो उद्धव ब्रज मुझे बिसरता नहीं है, भूला नहीं जाता। वो यशोदा मैया का लाड, उनकी लोरियां बार बार में मेरे प्रति स्नेह मुझसे भूला नहीं जाता। उद्धव कहते हैं, उद्धव जो है वो बृहस्पति देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य हैं, बड़ा विद्वान है, तत्वदर्शी है उद्धव। वो कहता कन्हैया आप ब्रह्म हो और आप इन ब्रजवासियों के लिए इतना मोहित हो रहे हैं, इतने दयालु इतने कृपालु, आप उनकी याद कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं उद्धव तू नहीं जानेगा, तू ज्ञानी है और वो प्रेमी है। ज्ञानी व्यक्ति से प्रेमी व्यक्ति ज्यादा बड़ा होता है। ज्ञानी व्यक्ति को भगवान कठिनता से मिलते हैं और प्रेमी व्यक्ति को भगवान सरलता से प्राप्त हो जाता है। उद्धव तू नहीं समझेगा। उद्धव कहते हैं कैसे नहीं समझूंगा, आप उनकी चिंता में चिंतित हैं तो मैं उनकी चिंता दूर कराऊंगा, मैं जाकर के उनको समझाऊंगा कि वो तुम्हारा कन्हैया नहीं, वो इस जगत का जगतपति है, जगत पिता है, जगदीश्वर है, वो अजन्मा है। आज उद्धव कन्हैया को ढांढस बना करके जाते हैं। उद्धव कहते हैं, उद्धव से कन्हैया कहते हैं कि उद्धव तू जाना तो सही, लेकिन उद्धव जब तू जाएगा ना तो ब्रजमंडल के जितने गोप ग्वाले हैं तुझसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब से मैं वहां से आया हूं तो उनकी हालत बहुत बुरी है। वो हमेशा अश्रु बिंदु बहाते बहाते मेरी राह तकते रहते। मथुरा की जो राह है, मथुरा जाने की गोकुल से, उस राह पर पूरे दिन अपना बिता देते और जब मैं
नहीं पहुंचता, मेरे आने का रथ उनको नहीं दिखाई देता, तो फिर रात्रि में लौट जाते और फिर दूसरे दिन फिर वही इंतजार करते रहते। तो तू जाना तो सबसे पहले तू मेरे वस्त्र पहन करके जाना। तू वस्त्र पहन करके जाएगा तो वो भोले वाले ब्रजवासी तुझसे बात करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज उद्धव भगवान का वस्त्र पहन करके ब्रजमंडल की ओर जाने लगे। मन ही मन सोचते कि मेरे जैसा ज्ञानी मेरे गुरु बृहस्पति देव मैं सबको समझा दूंगा कि ये जिसकी श्रुतियां भी इसकी महिमा का बखान नहीं कर पाते, ये वो है पर ब्रह्म परमात्मा। आप इनको परेशान, आप इनके लिए चिंतित मत हो, ये तो आपके अंदर ही है। ऐसा खूब समझाऊंगा, पूरे गोप वाले समझ जाएंगे। आज उद्धव जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने ही वाले थे तो उनका अंग वस्त्र जो है वो वृंदावन की एक कटीले वृक्ष में फंस गए। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। उलझकर आज वो वस्त्र उलझ गया, मानो वो वस्त्र कह रहा, वस्त्र उलझ करके वो वृक्ष, वो कटीला वृक्ष कह रहा है कि अरे उद्धव, इधर पे तेरे ज्ञान की महिमा नहीं चलेगी। वो कह रहा है कि उद्धव, तेरे ज्ञान की मटकी फोड़ देंगे हम हैं प्रेम दीवाने। आज बंधुओं, उद्धव ब्रजमंडल में प्रवेश करके जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो रथ की आने की ध्वनि उन ब्रजवासियों ने सुनी, जो कन्हैया को याद में जिस रास्ते से कन्हैया गया था वहां पर देखते रहते। जैसे ही रथ को आते देखा तो पूरे ब्रजवासी खुश हो गए। अरे मेरा लाला लौट आया, लाला लौट आया, लाला लौट आया। दौड़ करके रथ के समीप आए और कन्हैया को नहीं पाया उन्होंने। उद्धव से पूछा, आप कौन? उद्धव ने बताया, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ। और यशोदा मैया कहाँ पर है, उनका महल कहाँ पर है, उनका पता आप बतलाने की कृपा करें। यहाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया के मित्र उद्धव पता पूछने लगे। यहाँ ग्वाले कहते कि कितना निष्ठुर है कन्हैया तू, बरसों की कह करके परसों की कह करके बरसों हो गए अभी तक तू लौटा नहीं। हो न हो श्रीदामा कहता कि कन्हैया लगता है तू मुझसे नाराज हो गया, क्योंकि मैंने गेंद के बहाने तुझे यमुना नदी में भेज दिया था। कालिए नाग से बचने के लिए मैंने तुझे रोका नहीं। लगता है तू इसीलिए उसी गलती की सजा हम सबको दे रहा है। गोपियां कहती कि कन्हैया कितना निष्ठुर है। आज गोपियां अश्रु बिंदु बहाती, कन्हैया के विरह में कातर हैं गोपियां। कृष्ण 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 कहती रहती। कन्हैया, जो हम तुझे माखन से वंचित करते थे और तुझे तेरे शरीर को कष्ट देते थे, नृत्य कराते थे माखन के लालच देकर के, लगता तू उसी की सजा हमको दे रहा है।